सभी लोग को नमस्कार सर। नमस्कार सर हमारा हमारा यही कहना है सर कि जब सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया सहारा को काम करने के लिए और सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस पर हम लोग मतलब पैसा जमा किए जाकर सहारा में, और सहारा में जब पैसा हम लोग जमा कर दिए उसके बाद सरकार नौटंकी बतिया रही है कि हई मूलधन जमा देंगे तो हई देंगे तो हऊ देंगे। सर हम लोग का जब यही था, जब मूलधने लेना था तो हम लोग सहारा के पास पैसा जमा क्यों नहीं किए? जब मूलधने लेना था तो हम अपने पास पैसा रखते, बैंक में पैसा रखते। आज 2016 में हम 1.5 लाख रुपया सहारा में जमा कर दिए हैं सर। हम मात्र पोर्टल के द्वारा 10,000 रुपया हमको दिया गया और आज पैसा जाकर मतलब 3-3.5 लाख रुपया हो गया है सूद सहित, लेकिन मात्र 10,000 रुपया हमको दिया गया, जुनहुना पकड़ा दिया गया। बताइए कि कहां से न्याय है? पहले सरकार मतलब इन लोग को लाइसेंस बांटती है कि जाकर फील्ड में पैसा वसूलो, बाजार में पैसा वसूलो, और जब ये लोग पैसा वसूल लेता है तब लोग वो कंडीशन लगा देती है कि अब ऐसे पैसा मिलेगा तो वैसे पैसा मिलेगा। और दूसरी बात हम कुशवाहा जी से पूछना चाहते हैं सर कि जो लोग रीट याचिका में कुशवाहा जी के साथ आ चुके हैं वो पीआईएल में जा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोग रीट याचिका में कुशवाहा जी के साथ कागज भेज चुके हैं, तो हम लोग का पीआईएल में दोबारा जाना पड़ेगा। और तीसरी बात सर, बिल्कुल जा सकते हैं पीआईएल में, बिल्कुल जा सकते हैं पीआईएल में। और तीसरी बात सर कि ये जो 6 तारीख को समुद्र मंथन हुआ दिल्ली में, उसका कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है कि समुद्र मंथन में ये लोग का क्या निकल के आया। स्वप्ना राय मतलब डायरेक्टर बनने जा रही थी, एमडी बनने जा रही थी, ब्रांच खुलने जा रहा था। हम लोग तकतकी लगा कर बैठे हुए हैं कि मतलब आगे होगा क्या? ना सहारा की तरफ से कुछ निर्देश मिल रहा है और ना सरकार की तरफ से कुछ निर्देश मिल रहा है। हम लोग अधर में लटके हुए हैं। माने 2016 में पैसा जमा कर कर आज हमारी बच्ची की मतलब पढ़ाई है, लिखाई है, बच्ची का मतलब शादी ब्याह करना है, सब जिम्मेवारी के साथ हम पैसा डाले थे। अब बताइए कि आज सब पैसा मटिया मेट हो गया। लग ही नहीं रहा है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा न होगा, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। तो ये मोदी सरकार पर हम लोग क्या भरोसा करें, क्या विश्वास करें कि मोदी सरकार हम लोग के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ये तो साफा दिखने में लग रहा है कि मतलब सहारा के साथ मिलजुल कर सब हम लोग का जो भी पैसा है मटिया मेट करने पर सरकार लगी हुई है। आपके शुभांकर जी लिख रहे हैं कि इतिहास गवाह है, सहारा से भी विवाद के पहले एक दिन का ब्याज सहित भुगतान होता था। जब सरकार अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ का लोन माफ कर सकता है तो सहारा जैसी देशभक्त संस्था को क्यों नहीं? देखिए सर, इस चीज को भी हम सच्चाई बता रहे हैं। जैसे ब्रांच में 2011 का मेरा ज्वाइनिंग है, ब्रांच में उस समय हमको कुछ मालूम नहीं था। हमको इसके बारे में मालूम चला 3 साल के बाद, जब हम पैसा लोग को जमा करवा दिए, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए। जो हम लोग बाजार से पैसा लेकर इनके ब्रांच में जा रहे थे, वही पैसा में से सर मतलब कि 75% कस्टमर को दे रहे थे, 15% अपने रख रहे थे, 12% हम लोग को कमीशन में दे रहे थे। तो ये अपने पास से पेमेंट कर कहाँ रहे थे? हम लोगों को कह रहे थे कि बाजार से पैसा ले आओ, उसी में से कस्टमर को भी दो, उसी में से अपना कमीशन भी लो, और उसी में से 12% हम अपना कंपनी चलाने के लिए भी रखेंगे। ये हाल तो करके रख दिए थे ये कंपनी को। बोला जाए सर, तो मतलब शुरुआत में आपको कुछ भी जानकारी नहीं थी? नहीं सर, हम 2011 में जुड़े थे, हमको शुरुआत में कोई जानकारी नहीं थी। हमारे पास रोजगार की कमी थी, इसलिए इस संस्था में हम आए थे सर। हम लोग फंस चुके हैं, यहां तक में हम लोग का गला फंस चुका है सर। इतना ये कंपनी बर्बाद करके छोड़ दी है हम लोग को। जो भी पैसा हम लोग बाजार से ले जा रहे थे उसी पैसा में सड़क टेरा कर रहा था। उसी में से जिसका मैच्योरिटी पूर गया 75% मैच्योरिटी वाले को देता था, 12% अपने रखता था, 15% में हम लोग को कमीशन वितरण करता था। माने पहले जो पैसा जमा हो चुका वो पैसा ही कहां भेज दिया?
पहले जो पैसा हम लोग जमा किए वो पैसा कहाँ भेज दिया? जब मैच्योरिटी होता था तो कहता था कि इतना पैसा बाजार से ले, ये तब आपका कस्टमर का पेमेंट होगा। मतलब मान लीजिए कि आप 2 लोगों का पैसा निवेश करवाए, अब उनका मेच्योरिटी पूरा हो रहा है, उनको पैसा देना है, तब कंपनी आपको जी। कहती थी कि नहीं और पैसा मार्केट से दूसरे लोगों का लाइए, वो पैसा जो लाइएगा उससे हम इनका पेमेंट करेंगे, है ना? तो उसमें भी 75% सर, जैसे ₹1,00,000 का हमारा पेमेंट करना है तो ये कहते थे कि 1,25,000 मार्केट से ले आइए तब हम ₹1,00,000 का पेमेंट करेंगे। ये अपना फंड में से एक को पैसा नहीं मंगाते थे, ऊपर से हेड ऑफिस से एक को पैसा नहीं मंगाते थे। और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट रुकिए, ये धूर्तता का जो धंधा चल रहा था इनका, ये धूर्तता का धंधा बिल्कुल एक्सपोज करना पड़ेगा एंड ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करना पड़ेगा। ये लगातार धूर्तई कर रहे थे और मोलम्मा चढ़ाते हैं कि कोई बिजनेस करता है तो उसको ये किया जाता है, उसको ये किया जाता है, उसको ये किया जाता है। एक टोटल एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था इस कंपनी का। टोटल फ्रॉडगिरी कर रहा था कंपनी सर, टोटल फ्रॉडगिरी कर रहा था। लेकिन अब हम लोग फंस चुके थे तो हम लोग क्या करें? कहता था कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, काम करते रहिए करते रहिए। हम लोग मतलब विश्वास पर काम करते गए कि आज ठीक हो जाएगा कंपनी, कल ठीक हो जाएगा कंपनी। अवधेश सिंह जी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अवधेश सिंह जी सच क्या है? अवधेश सिंह जी सच क्या है आप ही बताइए। आशुतोष सतरिया बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि मेरा नेट नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए, इनके बाद में मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। ठीक है, बोलते हैं आपको। मनीष बोलिए, मनीष बोलिए, क्या ये बात सही है कि लोगों से जो भी एजेंट बंधु थे उनको कहा जाता था कि आपके पैसे का भुगतान जो होगा वो 75% होगा और 1 लाख का है तो 1,25,000 रुपया मार्केट से आप दूसरे ग्राहक से ले आइए, उसी पैसे से आपके ग्राहक का हम पहले ग्राहक का पेमेंट कर देंगे कंपनी। और पहला जो हमने पैसा दिया है वो कंपनी कुछ और देख रही है, उसमें हम रियल एस्टेट में जा रहे हैं, बड़ा बड़ा सपना कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, उस तरह से चल रहा था। आशुतोष भैया नमस्ते, नौशाद भाई नमस्ते और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष पाठक, जमशेदपुर झारखंड से। और मैं एक चीज ये बोल रहा हूं, जो इनके द्वारा जो बोला जा रहा है राजकुमार जी के द्वारा, ये सही बोला जा रहा है। इसको यदि कोई बोलते हैं कि मतलब जमाकर्ता के ऊपर कार्यकर्ता के ऊपर कोई दबाव नहीं था प्रबंधन का, तो ये गलत है। मतलब ये लोग ना सहारा के जो आपका जोनल चीफ हो गए, रीजनल मैनेजर हो गए, ब्रांच मैनेजर हो गए, ये लोग हमेशा जमाकर्ता के ऊपर एक दबाव बनाते थे कि यदि, सबसे पहले बोला जाता था कि यदि आप पैसा नहीं लाइएगा, आप बिजनेस नहीं करिएगा तो आपका जमाकर्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक धमकी और दिया जाता था, धमकी ही बोलेंगे। आपने जो कहा सब कुछ जान समझकर कंपनी में जुड़े थे, अवधेश सिंह जी देखिए। आशुतोष भैया पूरा सुन लीजिए। उसके बाद दूसरा एक ये बोला जाता था कि यदि आप बिजनेस नहीं करते हैं तो आपका कोड को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपके द्वारा किया गया बिजनेस का भुगतान, आप भी बिजनेस लेके आए थे तो आपको करना होगा। जो आज सही दिख रहा है, आज एकदम सही दिख रहा है। आज सहारा पैसा मार के बैठ गया है, एजेंट लोग का हालत खराब है। आज मेरा नवंबर में बहन का शादी है और पोर्टल पे अप्लाई किए तो कमी आता है। मेरा अपना पैसा भी है, जमाकर्ता का भी पैसा है, कमी आता है। आशुतोष भैया सुनिएगा तो बोलिएगा कि मतलब सहारा बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर ही बोलेंगे ना, नॉन बैंकिंग में, वो नॉन बैंकिंग में काम होता है तो आपका होता है रुपया और कागज का काम होता है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। बैंक में भी यही काम होता है, रुपया के साथ कागज हर एक जगह लगता है, पैसा निकालते समय भी, पैसा जमा करते समय भी। हम लोग जब पैसा जमा किए थे तो हर एक जमाकर्ता का शेयर फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर के साइन करा के, फोटो लगा के, आधार कार्ड का
फोटोकॉपी लगा के सब कुछ करके साइन करा के फोटो पे क्रॉस साइन होता था, वो करके दिया हुआ है। उसके बाद शेयर